तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है 10 फरवरी 2026 को होने वाला आपका कक्षा 12 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस पेपर को देख लिया ना अच्छी प्रकार से, तो यहाँ का आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आप सबका बोर्ड परीक्षा 2026 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अगर बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो हमारा ऐप आ चुका है। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, और वहां से प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से आप लोग तैयारी कर लो। क्योंकि देखो, कक्षा 12वीं का आर्ट्स विषय का कोर्स वहां पर बनाकर उपलब्ध करवा दिया गया है आप सब लोगों के लिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 15 पूछे जाएंगे, 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। और इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से देख ले। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको पूरा का पूरा पैसेज को पढ़ना अच्छी प्रकार से। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेना, देख लेना और समझ लेना। इस प्रकार का पूरा प्यारे विद्यार्थियों पैसेज है। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बताता हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इस पैसेज को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख कर जाइएगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पैसेज आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। अब पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे से समझ लें। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंपेरिज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कंट्रीज विच हैव टाइगर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, द बिगेस्ट इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 2014 से 18 आ जाएगा, जो कि ये डी नंबर का होगा। आप लोग देख लें इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं अपन, जो कि आपके पेपर में यहाँ पर दे रखा है, द ईयर 2022 मेक द टाइगर डेट फॉर। तो देखो पर जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डबलिंग द काउंट वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाना। यहाँ पर लिखा चौथे नंबर का क्वेश्चन 2018 सेंसस। तो देखो आप लोग पढ़ लेना इसको, क्वेश्चन को पूरा। मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। देखिएगा इसका राइट आंसर आपका होगा इट फोटोग्राफ्ड 83 ऑफ द टाइगर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे बिकॉज। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, जिसमें कि लिखा ईट ऑफ। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, पांचवें के बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन जो आपको दे रखा ना, छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा लैंडस्केप्स। ठीक है, और उसके बाद में देखो सातवें नंबर का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 526 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि डी नंबर पे लिखा है। और उसके बाद में देखो आठवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि दे रखा है बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको आठवें नंबर का दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आठवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका दे रखा ना, वैसे आपके सभी सही है, वैसे आप लोग सी वाला सही लगा लेना इसमें। और उसके बाद में देखो नवे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, नवे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का सही आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 10 दे रखा है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आ जाएगा हेल्पफुल। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये दे रखा है, द फंक्शन ऑफ द एजुकेशन
देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में इसमें से आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख लेना। वैसे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको नोट मेकिंग बता देता हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग को बनाना होता है, ठीक है, मैंने बता दी है पूरी की पूरी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग इसको बनाना सीख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा है, यू आर ऐश्वर्या पटेल, तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर कंप्लीट करना होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें, सभी के सभी क्वेश्चन को और इनके उत्तर को भी देख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपको एनएसएस कैम्प के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करके आनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको मैं एनएसएस कैम्प के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग भी पूरी की पूरी ये बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट करना होगा ये। और उसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों आपसे वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर ये पूछा जाएगा, तो चाहे तो आप ऊपर वाला कर देना या ये वाला कर देना, इन दोनों में से एक प्यारे बच्चों देखो पक्का आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ से अपन सेक्शन सी की ग्रामर को देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन सी में जो ग्रामर पूछी जाएगी, पहला क्वेश्चन जो पूछा है सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा कुड, क्या भरोगे यहाँ पर कुड। और ही जूनियर टू मी, तो देखो पर जिसमें आपका टू आ जाएगा। दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो देखो पर विद्यार्थियों इसमें आपका क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, देखो पर विद्यार्थियों इसमें आपका हैव नॉट ईटन आ जाएगा। वेर इज द बुक इन द टेबल, तो देखो पर जिसमें आपका द आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें। और इसके बाद में देखो ये जो लिखाना इसमें आपका आ जाएगा थाउ, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में आपसे डुअर डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं डुअर डायरेक्टेड का सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे आपको इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर, पांचवें छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया ये। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं चलो मैं आपको उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर समझ में आ सके, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से ये एस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जो कि आपकी बुक में से लिया गया है। अब चलो अपन इस एस्ट्रिक्ट के सभी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है वेयर हेड द ऑल बेड न्यूज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूरी खबरें कहाँ से आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। वेयर डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस को क्या कहा था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसने कहा था टू नॉट गो सो फास्ट। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों वाट हैज एम हेमल लिटिल गार्डन बीन रिपेयर्ड एस्टर, तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा हिज स्कूल। और अब अगला क्वेश्चन विच ऑफ दिस मीन्स अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मीनिंग प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमेचर, ठीक है ना। अप्रेंटिस का मीनिंग क्या होगा, अमेचर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका होगा टू रेडिकल फ्रांस। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 9 का ए वाला भाग आपको देखने को मिल रहा है। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, देखिएगा प्यारे विद्यार्थी किस पार्ट से लिया गया है, आंट जेनिफर्स टाइगर से इसको लिया गया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन होम विल गो टू फ्रांसिस, तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा टाइगर, प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन द वर्ड टेरिफाई मीन्स, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों टेरिफाई जो शब्द है ना इसका मीनिंग क्या होता है, प्रिटनेट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि ए नंबर पे लिखा है। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख ले
और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इसी का प्रश्न नंबर 9 का बी वाला भाग दे रखा है, द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, हु वाज द इंजर्ड मैन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इंजर्ड मैन कौन था, अमेरिकन था। और हाउ डिड मैन गेट इंजर्ड, इंजर्ड कैसे हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, देखो वो आदमी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, वो इंजर्ड हुआ था काइसे, बाय गन, एक क्वेश्चन का उत्तर होगा। और हुआ सदाव, सदाव कौन था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सदाव कौन था, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ए सोल्जर, ए फिशरमैन, या फिर प्यारे विद्यार्थियों आगे देखते हैं कि आगे और क्या लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा है ए डॉक्टर, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर था सदाव। और अब अगला क्वेश्चन, द फेस ऑफ इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दैट ही वाज टर्टर्ड, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में जो आपके प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो मैं आपको सभी के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 10 के प्यारे विद्यार्थियों देखो पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, और तीसरे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, पांचवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, और पांचवें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, सातवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 में आपको इस प्रकार से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं। 12 में प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलो मैं आपको तीनों के उत्तर बता देता हूँ। 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। 13वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, तो देखो 13वां में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 13वां के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेंट्रल आइडिया आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों देखो ये क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख ले, और 15 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।